राशिदा भुट्टा साहिबा, हमें बताइए, जनूबी पंजाब भी पंजाब का ही हिस्सा है, तो बताइए पंजाब में होने वाली जितनी भी एक्टिविटीज हैं, जितने भी स्ट्रेटजीज हैं जो कि सीएम पंजाब साहिबा की जानिब से डायरेक्शन दी जाती है, वो आखिर जनूबी पंजाब का रुख क्यों नहीं कर पाती है? वहां की खातून आज भी नंगे पांव सड़कों पर क्यों चलती नजर आती है? जी बहुत शुक्रिया नूर। देखें, ये तो एक देरीना मसला है कि अब जो हमारे जनूबी पंजाब के लोग हैं वो कई एक तहरीकें भी चला चुके हैं इस सिलसिले में कि अगर ये पंजाब का हिस्सा है तो फिर इसे प्रॉपर हिस्सा मिलना चाहिए। खास तौर पे आप पानी देख लें, खवातीन के इश्यूज देख लें, सेहत के इश्यूज देख लें, इन तमाम मसाइल पे कभी भी जनूबी पंजाब का हिस्सा कहीं नजर नहीं आता। सीएम पंजाब हमें तो यहाँ जनूबी पंजाब की खवातीन को तो पता ही नहीं है कि हमारे लिए या खवातीन के लिए कौन से इस तरह के प्रोजेक्ट्स हैं जिनसे यहाँ की खवातीन का जो मोराल है वो अप हो सकता है, वो अपना लाइफस्टाइल बदल सकती हैं, वो कारोबार कर सकती हैं। कोई कर्जा जात अगर दिए जा रहे हैं तो वो कहाँ दिए जा रहे हैं? यहाँ की खवातीन को कोई इस बारे में इस तरह के कोई सेमिनार नहीं है, कोई अवेयरनेस नहीं है। अभी मैं आपको एक रिसेंट मिसाल दूं, अकुवत प्रोग्राम जो चल रहा है उस सिलसिले में मैं खवातीन मेरे पास आती हैं तो मैं उनके साथ गई। वहां पर जो बंदा बैठा है उसने कहा है कि यहाँ खवातीन का दाखिला मना है। ठीक है, मतलब जो शटल का बुर्का पहन के जा रही है खातून, वो उसे कह रहा है कि आपको मेरी बात समझ नहीं आती, लिहाजा आप कर्जा लेने की अहल नहीं है, आप यहाँ से जा सकती हैं। तो इसी तरह से एक और है, आप मुल्तान देख लें, बावलपुर देख लें, डरगाजी खान देख लें, लिया देख लें, हमारे जितने भी इलाके हैं रहीम यार खान तक, ये लोग बिल्कुल ही पसमानदगी का शिकार हैं। मैं तो जिस इलाके का जिक्र करूंगी वहां पर जो बेनजीर इनकम सपोर्ट के जो इनको मिलते हैं, फंड मिलते हैं, उस छोटी सी अमाउंट से बहुत सारे घरों के चूल्हे जलते हैं, उसमें भी किस तरह से कट लगाकर उनको दिए जाते हैं। बाकायदा माफियाज हैं जो उस पर काम कर रहे हैं। तो हमारी आवाज जो जहां साउथ के लोगों की है वो आवाज सीएम पंजाब क्योंकि खातून है, मरियम नवाज शरीफ साहब बहुत सारे इस तरह के प्रोजेक्ट्स लेके आई हैं, लेकिन क्या हमारा तो उन्हीं से सवाल है कि क्या आप जिन नुमाइंदों के जरिए हमारे इलाकों में ये भेज रही हैं क्या वो वहां तक पहुंच पा रहे हैं? अगर नहीं तो फिर उसके लिए सीएम पंजाब क्या कर रहे हैं? राशिदा साहिबा मुझे बताइए, सॉरी फॉर इंटरप्शन, मुझे बताइए कि जनूबी पंजाब में क्या मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक रखने वाली कोई काउंसलर मौजूद नहीं है जो इन खवातीन के राइट्स के लिए आवाज उठाए? क्या कोई ऐसी एक्टिविस्ट नहीं है जिनकी आवाज यहाँ पंजाब सीएम पंजाब तक पहुंचे और वो खवातीन के हकूक के लिए कोई काम करें? या यहाँ पर कोई घपला चल रहा है, मामला जो फंड्स मिलते हैं वो खा लिए जाते हैं, क्या मामला है? जी बिल्कुल, पहले तो ये होता है कि जो यहाँ पर जो इनके चमचागिरी करने वाले लोग हैं, जो यहाँ के ठेकेदारी सिस्टम है, जो यहाँ के बदमाश हैं, जो यहाँ के लुच्चे लफंगे हैं, जो इन नुमाइंदों के आसपास रहते हैं, जो इनको भत्ते वसूल करके देते हैं, ये वो माफिया है जो बाकायदा एक पूरी इनकी चेन चलती है। सपोज अगर कहीं पे कोई एमपीए है, जाहिर नुमाइंदे यही है, एमपीए है, एमएनए है, तो उनके बाकायदा तौर पर इस तरह के लोग जो है ना वो काम कर रहे होते हैं। और हमारे जैसे लोग अगर वहां पर कई जगहों पर हमारी हाथापाई होती है, हम लोग उनसे बातचीत करते हैं, वो बिल्कुल भी इस टॉपिक पर नहीं आते। अच्छा, जो ब्यूरोक्रेसी है वो अपना हिस्सा वसूल करती है, जो सियासी नुमाइंदे हैं वो अपना हिस्सा वसूल करते हैं, तो उसमें बचता ही कुछ नहीं है कि वो वहां से उन लोगों तक पहुंचे। राशिदा साहिबा, हमें एक ओवरव्यू दीजिए, पंजाब की खातून जनूबी पंजाब की खवातीन के क्या हालात हैं, ये तसव्वुर भी नहीं कर सकती। हमें बताइए कि जनूबी पंजाब की खवातीन किन हालात का सामना कर रही हैं, किन हालात से, तकलीफों से दो चार हैं? जी बिल्कुल, हमारे जो ये सराइकी खित्ता है, इसकी जो औरत है, जो बच्ची है, नौजवान बच्ची है या जो खवातीन है, वो एक जंग नहीं लड़ रही, वो जो डोमेस्टिक वायलेशन का शिकार शिद्दत के साथ, और जहाँ पर उनका बाहर निकलना ममनू, जहाँ पर ऐसे इदारे नहीं है जहाँ तक उनकी रसाई हो सके, जहाँ पर तालीम का सिलसिला मफकूद है, जहाँ पर घोस्ट स्कूल हैं जहाँ पर स्टाफ जाता ही नहीं है, जहाँ पर सेहत आपके जो बच्चा बच्चा होते हैं उनके रूट्स नहीं होते, सड़कें नहीं है, वो तो रास्ते में ही दम तोड़ देती है जो उनके केसेस होते हैं। इस तरह के मामला जहाँ पर ये बड़े आराम से पेश कर रहे होते हैं, अगर उस पर कोई एक आवाज उठती है, कोई एक, तो उसको दबाने के लिए इन्हीं के ये जो जहाँ के जो सरदार हैं, वडेरे हैं, जागीरदार हैं और यहाँ के जो गद्दी नशीन है, वो उनकी आवाज दबाने के लिए अपने लोगों को और थ्रेट्स करते हैं। इस तरह के मामला हुए हैं, बन्नी का सिस्टम है, वट्टे सट्टे का सिस्टम है,
लोग बहुत फेस करते हैं। यकीन जाने यहाँ की खवातीन कपास चुनती हैं, उनका प्रॉपर मईशत में हिस्सा है, और वो यहाँ के जो हमारे पाकिस्तान की जितनी मईशत है उसमें वो खेती बाड़ी भी कर रही होती हैं, वो खेतों में काम करती हैं, लेकिन ना उनकी इज्जतें महफूज है। अभी लेटेस्ट एक बच्ची के साथ, छोटी बच्ची के साथ रेप हुआ है, मर्डर हो गया। ये तो ऐसे होते हैं जो हमारे इलाकों में, जिस तरह से आप गाय बकरियों के वाकयात सुनते हैं कि वो ज़िबा हो गई, ठीक है, ऐसे वाकयात। अच्छा, हमने हाल ही में राशिदा साहिबा, हमने हाल ही में ज़ारा मर्डर केस सुना। इसके अलावा मुल्तान में कई रेप केस होते हैं, कई मर्डर केस होते हैं, जो मुझे लगता है कुछ तो रिपोर्ट हो जाते हैं और कुछ ऐसे हैं जो रिपोर्ट होने के मराहल तक भी नहीं पहुंचते। तो क्या कहती हैं इन मामलात में अदम बर्दाश्त? हमें अनफरादी तौर पर हम हर मामला हुकूमत पर या आला हुकाम पर तो फेंक देते हैं, लेकिन अनफरादी तौर पर हम इस क्राइम को, इन चीज़ों को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? देखिए नूर, बात ये है कि कोई वजीर आजम फर्द वाहिद, कोई वजीर आला फर्द वाहिद वो जिम्मेदार हो ही नहीं सकता। हमने जो, अगर कोई इस पोस्ट पे है, इस ओहदे पे है, तो अगर वो इस हुकूमत को हुक्मरानी करने का अहल है तो फिर उसे अपने सिस्टम को ठीक करना है। और अगर आप बार बार उन्हीं नुमाइंदों को, ये इन्हीं पार्टीज, बड़ी पार्टीज की बात कर रही हूँ, इन्हें सोचना होगा, वो पीपल्स पार्टी हो सकती है, वो नून लीग हो सकती है, वो पीटीआई हो सकती है, इनको सोचना होगा कि ये जिस सरमायादार को, जिस जागीरदार को, जिस गद्दी नशीन को बार बार लेके आ रहे हैं, ये इनका बिजनेस बना हुआ है। अगर जिन्होंने सिर्फ बिजनेस करना है तो फिर इंसानी हकूक पामाल होते रहेंगे। वो साउथ में सबसे ज्यादा होते हैं। मैं समझती हूँ जाती तौर पर कि साउथ पंजाब में सबसे ज्यादा इंसानी हकूक की पामाली होती है। औरत की तो बदतर हालत है, वैसे ही यहाँ पर इंसानी हकूक पामाल होते हैं। तो ये उसके जिम्मेदार हम एक शख्स को नहीं ठहरा सकते। उस सिस्टम को किस तरह ठीक करना है तो वो उन्हें देखना होगा कि जिन लोगों को वो टिकट दे रहे हैं, क्योंकि देखें अभी पीटीआई का आपके सामने है, या नून लीग ने भी कोशिश करके गवर्नमेंट आ गई, उनके पीटीआई के टिकट नहीं भी थे, उस टिकट पे बहुत सारे लोग ऐसे अननोन लोग विन करके आ गए। तो इन्हें चाहिए कि इस तरह के लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को इस सिस्टम में लाया जाए, पार्लियामेंट का हिस्सा बनाया जाए, जो लोगों के लिए कुछ करना जानते हो। आप बाहर के मुल्कों में जाके देखें, बड़ा खूबसूरत उनका सिस्टम है। हमारे अपने बहुत सारे दोस्त, फैमिली मेंबर्स बाहर के मुल्कों में बैठे हैं, वहां तो हैरान कुन होती है सिचुएशन, जहाँ तो आपको बुनियादी हकूक हासिल नहीं है।